ओम नमः शिवाय। जिन परी की साधना बहुत ही आसान साधना होने वाली है आज की, तो इनसे ज़्यादा आसान साधना आपको और कहीं नहीं मिलेगी। साधना को करने के लिए आपको ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ज़्यादा आपका पैसा खर्च नहीं होगा। ज़्यादातर हमारे साधक जो होते हैं वो देखिए, कोई भी हम साधना करते हैं तो उसमें पैसा लगता है, सामग्री आती है तो सामग्री पैसे की ही आती है, साधना फ्री में नहीं होती। तो ये साधना है जो कम से कम आपके 50 रुपये खर्च होंगे, इनसे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। तो बहुत ही ज़्यादा आसान साधना होने वाली है। तो चलिए साधना की तरफ बढ़ते हैं। कैसे साधना करी जाएगी, कौन सी साधना है ये, कैसे करेंगे, क्या बैठना पड़ेगा, क्या मंत्र जाप करना पड़ेगा, क्या सुरक्षा मंत्र की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत, पूरा हम आज आपको विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी जिन परी की साधना होने वाली है। तो इस साधना को 3-4 जगह पर ही कर सकते हैं। तो वो कौन सी जगह है, पहले हम आपको जगह बता देते हैं। पहली जगह यही है कि शमशान घाट में भी इस साधना को कर सकते हैं, जंगल में भी कर सकते हैं, खेत खलियान में भी कर सकते हैं। बस घर में नहीं कर सकते और आप बाहर कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको बाहर कहीं गुप्त कमरा मिलता है तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको गुप्त कमरा नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं है, ये साधना हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन घर से बाहर करेंगे। घर में ये साधना बिल्कुल नहीं होने वाली। अब इस साधना में हमको क्या क्या चाहिए, इस साधना में कुछ ज़्यादा हमें सामग्री नहीं चाहिए, सिर्फ और चाहिए एक हमें दीपक चाहिए। मिट्टी वाला दीपक चलेगा, जो बड़ा दीपक भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। और तेल उसमें सरसों का जलेगा, और बाती जो रुई की डालेंगे, जो नॉर्मल रुई होती है हमारे घरों में, वही रुई डालेंगे। साथ में हमें थोड़ा सा धूप चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाला हो, जिसकी अच्छी स्मेल हो। बस यही 1-2 चीज़ें हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए साथ में। और साथ में थोड़ा सा आपने भोग प्रसाद देना है। तो भोग प्रसाद कौन सा देंगे, मिठाई का भोग प्रसाद देंगे। जो वाइट मिठाई होती है ना, वाइट बर्फ़ी होती है, वो हमने भोग प्रसाद देना है। सिर्फ़ और सिर्फ 2 पीस ले सकते हैं, 3 पीस ले सकते हैं, 1 पीस नहीं लेना, 2 लेने हैं। कम से कम 2 पीस लेने हैं आपने मिठाई के। और मिठाई आपकी वाइट मिठाई होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, मीठा भोग प्रसाद देंगे हम। हमने आपको जगह पहले ही बता दी है। मान लीजिए अगर आप खुले में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ पे जाएंगे, 1 दिन पहले वहाँ पर जाकर साफ़ सफाई करेंगे। और वहाँ पर जाकर आपने अपने देवी और देवता का, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, उनसे आपने आज्ञा और अनुमति लेनी है। अगर आप उनकी आज्ञा अनुमति लेंगे तो जब आप साधना करेंगे तो साधना में आपकी वो मदद भी करेंगे और साथ ही साथ वो आपकी सुरक्षा भी करेंगे। तो इसीलिए देवी देवता से आज्ञा लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसीलिए ताकि साधना में आपको जल्द से जल्द सफलता मिले। जो हमारे देवी देवता होते हैं, ये बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं साधना में। तो इसीलिए इनको भूलना मत। अगर आप इनको भूलकर सीधा डायरेक्ट साधना करने बैठ जाएंगे तो साधना कभी भी सिद्ध नहीं होगी। अगर सिद्ध हो भी गई तो वो काम नहीं करेगी, आपको काम नहीं लेना आएगा। क्योंकि आपके जो देवी देवता है वो शक्ति को आगे नहीं आने देंगे जब तक आपने उनसे आज्ञा अनुमति नहीं ली होगी। तो अगर आपने उनसे आज्ञा अनुमति ले होगी तो इसीलिए आपकी जो साधना है 100%, 101% साधना सिद्ध होने के चांस होते हैं। तो इसीलिए अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति ले लेनी है। अगर आपका गुरु है तो गुरु से भी ले लीजिए, अगर आपका गुरु नहीं है तो शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा ले सकते हैं। जब आपने आज्ञा ले ली तो फिर आपने जिस जगह को आपने साफ़ सफाई की है वहाँ पे जाएंगे। पहले आपको ये बता दूं कि इस साधना को स्टार्ट किस दिन किया जाएगा, कौन सा वार है, कौन सा दिन होने वाला है। अगर आप एतवार की रात्रि को इस साधना को स्टार्ट करेंगे, वैसे तो आप किसी भी वार को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एतवार की रात्रि को करेंगे तो आपके ज़्यादा चांस बढ़ते हैं साधना सिद्ध होने में। तो आप ज़्यादा
जल्दबाजी मत कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ एतवार को ही जो हमने आपको बताया है अगर आप वही करेंगे तो साधना सिद्ध होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एतवार की रात्रि काल को आपने इस साधना को स्टार्ट करना है और इस साधना का टाइम है रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच बीच। और जब आप साधना करेंगे तो साधना करते हैं चाहे कर रहे हैं चाहे करने वाले हैं तो आपने किसी को बताना नहीं है, ना अपने दोस्त को ना किसी मित्र को, किसी को आपने बताना नहीं है। साधना गुप्त रखने वाली होती है, जितना गुप्त रखेंगे उतनी जल्दी सिद्ध होगी। जिस जगह का आपने सेलेक्ट किया है उस जगह पर जाएंगे। सबसे पहले आपने दीपक जलाना है। दीपक जलाकर आपने आवाहन करना है। तो आवाहन कैसे करेंगे? जिन्न परी आपका आवाहन करता हूँ, आपके नाम की साधना करने वाला हूँ, आप हमें साधना में सफलता दीजिए। बस इतना ही बोलना है। आपने आवाहन जब करना है तो ऐसे बोलना है जैसे हमने आपको बताया है। आपने जब ये सभी कर लिया, अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठकर मंत्र जाप कर लीजिए, अगर आप खड़े होकर कर सकते हैं तो खड़े होकर कर लीजिए। 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच बीच आपने 41 बार ये मंत्र जाप करना है। और साधना कितने दिन तक चलेगी? 11 दिन तक ये साधना चलेगी। उनसे ज़्यादा लंबी साधना नहीं है आज के दौर पे, और ज़्यादा लंबी साधना ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 11 दिन की ये साधना है। तो 11 दिन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप कर ही सकते हैं। तो आपने मंत्र जाप करना है। तो मंत्र जाप कौन सा करेंगे? 41 बार ही करना है। ज़्यादा आपने ना ही आपने ज़्यादा मंत्र जाप करना है ना ही आपने कम करना है। तो मंत्र जाप कौन सा करेंगे? जिन्न परी अगच्छा गच्छ स्वाहा, जिन्न परी अगच्छा गच्छ स्वाहा। ऐसे आपने मंत्र जाप करना है और 41 बार आपने मंत्र जाप करना है। जब आपका आखिरी दिन होगा तो ये आपके सामने आएगी। आपने डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप डर गए तो समझ लिए मर गए। तो इसीलिए आपने डरना नहीं है, खड़े हो जाना है सामने। आप पत्थर की तरह खड़े हो जाएंगे, डरेंगे नहीं तो आपको कुछ नहीं होगा। आपको पूछेगी कि मुझे किस लिए बुलाया है, तो आपने यही बोलना है कि हे जिन्न परी, मैं आपको जो आपका भोग प्रसाद बनता है वो मैं दूंगा, आप मेरा ये काम कर दीजिए। और उसके बाद आपने वचनों की बात कर लेनी है। 3 ही वचन आपने लेने हैं, 3 ही वचन आपने देने हैं। थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिए। अब नियम की बात कर लेते हैं। काम ये जिन्न परी हमारे दोनों करेगी, जायज़ काम भी करेगी और नाजायज़ भी करेगी, दोनों काम ही करेगी। लेकिन तक इनकी साधना चलेगी तब तक आपने नियम का पूरा फॉलो करना है, नियम का उल्लंघन नहीं करना, नियम को फॉलो करना है। तो नियम कौन सा है? मीट मछली नहीं खाएंगे जब तक आपकी साधना चलती है। दारू पीकर साधना बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे ही नियम है थोड़े से, इनको फॉलो करना है और ज़्यादा नियम नहीं है। अगर आप शादीशुदा है तो तब तक आपने अकेले में सोना है। अगर नीचे सोएंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी, अगर जल्दी सफलता मिलेगी। चारपाई पे आपने बिल्कुल नहीं सोना जब तक आपकी साधना चलती है। नीचे ज़मीन पे ही सोना है। कपड़ा बिछाकर सो सकते हैं, घर पे सो सकते हैं, अगर जहाँ पर साधना करते हैं वहाँ पर भी सो सकते हैं। सोना आपने नीचे ही है, चारपाई पे नहीं सोना। अगर किसी मेरे भाई को डर लगता है साधना करने में तो वो काल भैरव जी का साबर मंत्र कोई भी ले सकता है। सुरक्षा मंत्र, साबर मंत्र होना चाहिए, सुरक्षा मंत्र होना चाहिए और उसको आपने 21 बार जाप करना है। और जितने दिन तक साधना चलेगी तब तक आपने सबसे पहले 21 बार उनका सुरक्षा मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आपने साधना पे बैठ जाना है। काल भैरव जी भी आपकी सुरक्षा करेंगे अगर आप 21 बार उनका मंत्र जाप करेंगे, वो भी साधना से पहले। बाद में आपने बैठ जाना है साधना पे। अगर किसी मेरे भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।